अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त कुकीशा और मैं मौजूद हूं इस टाइम स्पेन की सिटी तारागोना में। और टाइम हुआ जाता है वापस पुर्तगाल जाने का, तो ट्रेन स्टेशन बिल्कुल मेरे सामने ही है, वो भी दिखाता हूं आपको। यहाँ से हम टिकट लेंगे, बाई ट्रेन जाएंगे तारागोना से बार्सिलोना, और बार्सिलोना से एयरपोर्ट से सुबह फिर 5:00 पर मेरी फ़्लाइट है वापसी की पुर्तगाल की। वेदर की बात करें तो टम्परेचर पूरा दिन 27-28 पे रहा है, और जहाँ से मैं आया था वहाँ का टम्परेचर जो है वो 20-21 से ऊपर। अभी पोर्तो की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बाकी पुर्तगाल में तो कुछ जगह पे भी गर्मी ज़्यादा है। तो मेरे साथ रहिएगा, चलते हैं स्टेशन की तरफ। ट्रेन से हम जाएंगे बार्सिलोना, और रास्ते में जाते हुए शार्ट व्यू दिखाता हुआ जाऊँगा, मेरे साथ ही रहे इंशाल्लाह। अच्छा, ये है जी मेरे सामने तारागोना ट्रेन स्टेशन, और यहाँ से हम लेंगे टिकट बार्सिलोना के लिए। ट्रेन पे जाएंगे, और चारों तरफ से घूम के अगर मैं अच्छे से आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं वेदर काफ़ी अच्छा है इस टाइम। तो वैसे भी मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है। 7:22 के करीब हो चुका है। अगर मैं थोड़ा सा आपको ये जूम करके दिखाऊं, ये देख लें। तो चलते हैं, अपना टिकट लेते हैं, और जाते हुए आपको शार्ट व्यू दिखाता हुआ ज़रूर जाऊँगा मैं, मेरे साथ ही रहिएगा। चेक करते हैं स्क्रीन पे क्या क्या टाइम चल रहा है बार्सिलोना के लिए। और ये सामने टिकट सेंटर है, वहाँ पे भी जाके खैर चलते हैं, वहीं से हम लेंगे टिकट, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने की मुझे मिलती है। €8 and 30 आई विल पे, एंड ये है टिकट। ओके, तो चलते हैं आगे। ट्रेन भी इसी साइड पे खड़ी है। ट्रेन तो इस साइड पे भी है, बट मुझे लाइन 2 की तरफ जाना है, तो यहाँ से हम चलेंगे लाइन 2 की तरफ। और 7:55 पे 1955 पे जो है ना वो ट्रेन निकलेगी लाइन नंबर 2 से। तो चलते हैं उसी तरफ, मेरे साथ ही रहें जी। लाइन नंबर 2, और यही है मेरा स्टेशन जहाँ से मैं बार्सिलोना के लिए निकलूँगा। मुझे यहीं पे वेट करना है। 55 मिनट पे ट्रेन आएगी ठीक इसी जगह से। और ये मैं ट्रैक और कुछ ट्रेन किसी और तरफ जा रही है, उसका मुझे आइडिया नहीं है। थोड़ा आपको दिखाता हूँ चारों तरफ घूम के। ट्रेन आती है तो फिर हम निकलेंगे अपनी मंजिल की तरफ। थोड़ा सा जूम आउट करूं अगर, तो चारों तरफ से घूम के आपको दिखा सकूं। ये आप देख सकते हैं, ये ट्रैक हैं और कुछ ट्रेनें। ट्रेन स्टेशन ये काफ़ी पुराना है, 1856 का है, और दोबारा ये रेनोवेट हुआ है कुछ 1981 में। और ये आप देख सकते हैं, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको तो बार्सिलोना के लिए मैं जो वेट कर रहा था, तो ट्रेन पहुंच चुकी है, और टिकट तो ऑलरेडी मैंने लिया हुआ था। चलते हैं। चलें, एंटर होते हैं, किसी भी साइड से एंटर हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बट देखते हैं लास्ट वाले डब्बे में। चार्जर का पता नहीं क्या सीन है, वो मुझे पता नहीं है। ट्रेन तो कंफर्टेबल ही लग रही है मुझे। इस पॉइंट देखता हूँ मैं, इसी साइड से जाना है आगे, तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है कि जिस साइड पे जा रही है आप उसी तरफ बैठें। तो सीटें काफ़ी कंफर्टेबल हैं, और ट्रेन भी ऐसे चल रहा है, और बहुत बेस्ट है। तो चलें, निकलते हैं बार्सिलोना की तरफ अपने सफ़र पे आगे। और मज़ीद हमें एयरपोर्ट पे या फिर बार्सिलोना में, मैं थोड़ा टाइम से पहले इसलिए आया हूँ कि मैं थोड़ा सा बार्सिलोना भी कुछ दोस्त हैं, अगर तो वो फ्री हुए तो उनसे ज़रूर मिलूँगा। अदरवाइज़ थोड़ा ख़ुद ही घूमना मुझे पसंद है। तो देखते हैं चल के आगे, जाते जाते जो भी अच्छा व्यू आएगा मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसे कैप्चर करने की, आप तक पहुँचाने की। ये है जी काफ़ी खूबसूरत व्यू। और फिर पहाड़ियों के अंदर बीच में से काट के, मतलब अच्छे से जो बनाया हुआ है, कुछ टनल्स हैं, कुछ तो बिल्कुल ही मतलब अंडरग्राउंड है, और कुछ साइडों से कवर्ड है, बट ऊपर उसके कुछ भी नहीं है। पूरे का पूरा समंदर है मेरी अगर राइट साइड पे बात करूं। मैंने कोशिश की कि कुछ अच्छे व्यू अगर हों, क्योंकि मैं वीडियो इतनी लंबी भी नहीं कर सकता कि मैं पूरे रास्ते से जाते हुए वीडियो बनाऊं।
अच्छा जी, ट्रेन से उतर के तो मैं मेट्रो में आ चुका हूँ, बट ये है जी बार्सिलोना सांस स्टेशन और मुझे जाना है एयरपोर्ट की तरफ। तो फ़िलहाल तो मैं मेट्रो में हूँ, तो चलते हैं। ये सामने अगर थोड़ा सा जूम करूँ तो ये है जी बार्सिलोना सांस। तो चलते हैं आगे। ये है वो ट्रेन जिससे मैं एयरपोर्ट तक तो पहुँच चुका हूँ। चलते हैं इसी रास्ते से आगे। और जाते हुए किस तरह के डॉक्यूमेंट्स, मतलब वो कार्ड या फिर रेजिडेंस परमिट कुछ चेक करते हैं या नहीं, क्योंकि आते हुए तो ऐसा कोई सीन नहीं था। शायद ये वीडियो किसी के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यूरोप में जो बिना डॉक्यूमेंट्स के वो एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं। तो इसके अलावा भी मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ का हाल और मतलब चीज़ें अपडेट करता रहूँ साथ साथ। तो चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। फ़्लाइट को तो काफ़ी टाइम है, बट मैं टाइम से पहुँच आया हूँ क्योंकि मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था। तक तो मैं पहुँच आया हूँ, बट ये है कि अभी अच्छा खासा टाइम है। चलते हैं नीचे, चल के बैठते हैं कहीं और मोबाइल भी लगाते हैं चार्जिंग पे। उसके अलावा चार्जिंग के लिए चेयर्स भी लगी हैं और आप आराम से बैठ के मोबाइल यूज़ करें, चार्ज करें, कोई इशू नहीं है। तो चलते हैं हम भी, अभी टाइम काफ़ी है। अच्छा जी, लाइन लग चुकी है S24 से हम लोगों ने इंटर होना है और रेयान एयर जैसे कि जिस भी एयरलाइन पे आया था उसी पे वापस जाना है। अच्छा जी, ये है वो लास्ट गेट जहाँ से आप नेक्स्ट आगे जो इंटर होते हैं प्लेन की तरफ। और पासपोर्ट उन्होंने चेक किया, बाकी कुछ भी उस तरह का नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए था। इवन कि मैंने कार्ड भी निकाला है, उसने कहा नहीं पासपोर्ट। और बस जैसे उसने पासपोर्ट देखा तो फिर नथिंग। खैर, हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है और हर टाइम ऐसा हो ये भी कुछ कह नहीं सकते। काफ़ी रश के बाद अभी जा रहे हैं आगे। और इस टर्मिनल पे मैंने सारे रेयान एयरलाइंस की जहाज़ ही देखे हैं। बाकी चलते हैं आगे। और मैं थका हुआ इतना हूँ कि बस मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा मैं पोर्तो एयरपोर्ट पे पहुँचूँ, वहाँ से घर और जाके फिर सो जाऊँ पूरा दिन आराम से। बोल बंदिया चले वो 4C सीट पे मैं अपनी बैठ चुका हूँ। और ये है जी बाहर का हाल। ओके जी, सुबह के हो चुके हैं 6:06। वापस आ गए हैं हम लोग पुर्तगाल में। ये था हमारा प्लान। सफ़र रहा बहुत ही अच्छा। ले जी, घूमते फिरते हुए वापस पोर्तो अपने घर पहुंच चुके हैं पुर्तगाल अल्हम्दुलिल्लाह। और नींद आई हुई है बहुत सख्त। टाइम की मैं अगर बात करूं तो 7 बजने में कुछ 15-16 मिनट ही बाकी हैं। फ़िलहाल तो चलते हैं घर की तरफ वापस। बाकी बातें होंगे बाद में। किसी किस्म की कोई भी उस तरह की कोई लंबी चौड़ी डिटेल किसी जगह पे ना पूछी है ना कुछ। सबसे पहली चीज़ है पासपोर्ट आपके पास हो तो यहाँ से जाना आना कोई मसला नहीं था। बाकी आपका नसीब। 7:40 हो चुके हैं सुबह के और त्रिंदा मेट्रो स्टेशन यहीं पे वापस आ चुके हैं। इसके बाद हम चलेंगे पोर्तो कंपानिया की तरफ और वहाँ से सेंटा मारिया और फिर दैन घर वापस। थका हूँ मैं भी, रेस्ट करना चाहता हूँ वापस जाके। और एक आधे दिन के बाद दोबारा वापस ड्यूटी पे। लाइफ पहले की तरह नॉर्मल। बहुत कुछ हो गया, घूमना फिरना, मौज मस्ती।
ज़िंदगी में जब आप काम करते हैं तो थोड़ा सा आपको माइंड फ्रेश करने के लिए ये सब कुछ भी ज़रूरी है। बाकी बग़ैर काम के तो कुछ भी नहीं है, वो तो साथ साथ हमें करना ही है। आपको सरवाइव करने के लिए, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए ये ज़रूरी है। हाँ, मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। इसी तरह के मज़े के व्लॉग्स और नई नई जगह मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा जब तक कि मेरी सांस में सांस बाकी है। लाइव भी जाता हूँ और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों की सब्सक्राइब करने की वजह से, एप्रिसिएशन की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज है। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जो नए आने वाले लोग हैं, जो पहले हैं, वो भी कभी कभार टाइम मिले तो ज़रूर थोड़ा सा विज़िट कर लिया करें और अच्छा लगता है। इंशाअल्लाह दोबारा होगी मुलाकात। नेक्स्ट मंथ जो है वो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ किसी नई कंट्री में, तो वो भी सरप्राइज़ ही है। इंशाअल्लाह मैं आपको लेके जाऊँगा और वो भी मैं विज़िट करवाऊँगा। इंशाअल्लाह आप मेरे साथ रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।